एक P से Q की ओर, अच्छा एक बंदा है वो P से Q की ओर जा रहा है, दूसरा जो बंदा है वो Q से P की ओर जा रहा है। यदि वे क्रमशः Q और P पर एक दूसरे को पार करने के 2.5 घंटे बाद, सॉरी भाई 2.5 का मतलब तो 2.5 घंटा ही होता है, और 4.9 आवर बाद पहुंचते हैं तो दोनों व्यक्तियों की गति का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो ये एक सवाल तो मैं आपको पूरा डायग्राम बना के, चित्र बना के पूरा समझा देता हूँ, बाकी अगले सवाल में चित्र बनाने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी, ठीक है। तो खुद से भी थोड़ा समझने का प्रयास करना। तो देखो यहाँ पे है P और यहाँ मान लेते हैं हम Q, ठीक है जी, P और Q। तो दो व्यक्ति एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, एक P से Q की ओर जा रहे हैं, ये P से Q की ओर जा रहा है, और जो Q है वो इधर से Q से P की ओर जा रहा है। दूसरा एक बंदा P से Q, दूसरा बंदा Q से P। यदि वे क्रमशः Q और P पर अब ये चलते हैं तो यहाँ बीच में कहीं मिल जाते हैं, यहाँ पे इनका क्या हो गया, मिलन हो गया, ये दोनों बीच में कहीं मिल जाते हैं। तो मिलने के बाद में, सवाल में लिखा मिलने के बाद में, पार करने के बाद ये भाई साहब तो लेते हैं 2.5 घंटे, यहाँ पहुँचने में लेते हैं 2.5 घंटे, और दूसरा कौन है, दूसरा लेता है 4.9 आवर। ये जो बंदा है वो यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लेता है, 4.9 घंटे। तो आगे क्या बोला है, तो दोनों व्यक्तियों की गति का अनुपात बताओ। तो अनुपात बता देते हैं, इसकी स्पीड मान लेते हैं S1 और इसकी जो स्पीड है वो S2। तो अभी अभी हमने देखा कि S1 और S2 का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, अंडर रूट के अंदर T2/T1। यही अभी हमने सीखा था शायद कॉन्सेप्ट के अंदर। तो देखो T2 कितना है, तो आप बोलोगे सर T2 है 2.5, सॉरी T2 ये है ना 2.5, नहीं ये तो T1 है ना भाई, S1 है ये, तो ऐसे इसका टाइम है ना, तो 2.5 घंटे तो क्या हो जाएगा, हमने गड़बड़ कर दिया भाई, हमने गड़बड़ कर दी, यही तो मिस्टेक है। ये मिस्टेक अगर आपसे भी होगी तो सवाल गलत हो जाएगा। देखो 3-4 भी है, 4-3 भी है, 5-7 भी है, 7-5 भी है, तो ऐसे गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे। तो देखो इसको अगर आपने S1 माना है तो इसका जो टाइम होगा ये T1 होगा, क्या होगा, T1। और इसकी स्पीड S2 मानी है तो इसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, T2। इसमें देखो अगर हम चित्र नहीं बनाते तो यहाँ सही हो जाता, ये T1 पहले वाला T1, बाद वाला T2, लेकिन हमने यहाँ पर लिख लिया ना T1। तो देखो T2 कितना है, 4.9, और T1 कितना है, 2.5। अंडर रूट के अंदर है तो पॉइंट से पॉइंट गया। अब 49 का कितना होता है, 7, और 25 का कितना होता है, 5। तो ये कितना आएगा, 7/5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 7-5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो 7-5 हमारा के इस सवाल का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे T1 T2 का थोड़ा सा ध्यान रखना, चित्र बनाओ तब तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, और अगर नहीं चित्र बनाओ तो पहले वाला T1 हो जाएगा, बाद वाला T2 हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे